हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज दोबारा से एक नई वीडियो लेके आ गया है थैलेसीमिया पे। डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन होंगे आज इसमें पूरे ही लेंगे, आपके थैलेसीमिया रिलेटेड, थैलेसीमिया मेजर रिलेटेड, थैलेसीमिया माइनर रिलेटेड। जो भी आपके क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में आए हैं वो सारे ही लेंगे, उनके आंसर मैं दूंगा। इसलिए आप लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दीजिए। लाइक करने का सिर्फ रीज़न ये रहता है कि अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग थैलेसीमिया से रिलेटेड अवेयर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन मुझे आया है कि ये थैलेसीमिया होता क्या है। थैलेसीमिया एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ब्लड का डिसऑर्डर है, जो कि अब पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को ट्रांसफ़र होता है। जो फर्स्ट जो क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर दे दिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जब मुझे पूछा गया है कि क्या ये थैलेसीमिया है, ये ठीक हो जाता है। देखिए, ये थैलेसीमिया मेजर होता है जिसमें कि ब्लड चढ़ाना पड़ता है बच्चों को तीसरे या चौथे हफ्ते में। तो उसका सिर्फ दो ही तरीक़ों से वो थैलेसीमिया मेजर ठीक हो सकता है, एक स्टेम सेल और दूसरा बोन मारो ट्रांसप्लांट के द्वारा ये थैलेसीमिया है ये क्योर किया जाता है। ये थैलेसीमिया मेजर है। जो थैलेसीमिया माइनर है उनको सिर्फ फोलिक एसिड, फोलेट जिसे हम बोलते हैं, फोलिक एसिड या फोलवाइट, वो डेली रूटीन में कंज्यूम करनी पड़ती है और इसका कोई दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि थैलेसीमिया माइनर में जो हमको कैसे पता लगेगा थैलेसीमिया माइनर है। अगर आपका ब्लड है जो 3 से क्या देखा गया है, जो थैलेसीमिया माइनर के जो पेशेंट में है उनमें जो ब्लड रहता है 3 से 11 के बीच में रहता है। अगर 3 से 11 के बीच में आपका ब्लड रहता है तो इसका मतलब आपको थैलेसीमिया माइनर है। ये पूछा गया है कि थैलेसीमिया माइनर होता क्या गया, इसमें कि ब्लड में 2 जीन्स होते हैं। अगर आपका 1 जीन डैमेज है तो इसका मतलब आपको थैलेसीमिया माइनर है। अगर बोथ ही पेरेंट्स को थैलेसीमिया माइनर है तो उसमें क्या होता है कि 25% चांसेस क्या रहते हैं कि उनका जो बेबी होगा, बच्चा होगा, वो थैलेसीमिया मेजर भी हो सकता है और 25% चांसेस क्या होते हैं कि उनको थैलेसीमिया माइनर ही होगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि बट इज़ गुड फॉर थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया माइनर के लिए अच्छा क्या है? उनके लिए यह है कि प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स वो कंज्यूम करें, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट यूज़ करें और जो फैट कंजप्शन है वो कम यूज़ करें। वो जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट के लिए जो है वो अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कौन सा टेस्ट कराएं जिससे हमको पता लग जाए कि हमें ये थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। आपका ब्लड का आप एक टेस्ट ले करवा सकते हैं जिसका नाम है हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको थैलेसीमिया कौन सा है या थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या थैलेसीमिया माइनर जो लेडीज़ हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। बिल्कुल, जो थैलेसीमिया माइनर जो लेडी हैं वो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकती हैं अगर उनका जो लाइफ पार्टनर है वो अगर थैलेसीमिया माइनर नहीं है तो बिल्कुल ही वो मतलब आगे से प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हैं। जो दोनों में से एक जो पेरेंट है वो थैलेसीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। अगर एक जो पेरेंट है वो नॉर्मल है तो जो बेबी है तो उसको कोई इतने खास रिस्क नहीं रहेगा। ये है कि अगर दोनों ही पेरेंट्स थैलेसीमिया माइनर है तो उनको प्रेगनेंसी के लिए नहीं जाना चाहिए। अदर जो ऑप्शन है वो डॉक्टर से वो सोच विचार करके वो ले सकते हैं कि अदर क्या ऑप्शन है, वो आपका जो कंसर्निंग डॉक्टर है वो आपको बता सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो केला है, बनाना है, क्या थैलेसीमिया माइनर जो पेशेंट है वो कंज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल, जो केले में है रिच इन फोलिक एसिड है तो बिल्कुल ही जो थैलेसीमिया पेशेंट है वो केला या बनाना है वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई भी रिस्क नहीं है। एक और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो थैलेसीमिया माइनर जो डेली लाइफ में हमको इसका कोई इफेक्ट रहता है? बिल्कुल रहता है। इसमें क्या होता है कि
अनीमिया रहेगा आपको, साथ में ये वीकनेस महसूस होगी। तो इससे ठीक करने के लिए आप थोड़ी बहुत जो मल्टीविटामिन या फ्रेश फ्रूट्स या स्लाइटली एक्सरसाइज आप करेंगे तो आप अच्छे से ये आगे अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस एज में हमको पता लग जाएगा कि हमको थैलेसीमिया है या नहीं है। 2 साल की एज में आपको पता, बच्चे को, इन्फेंट जो है उसको पता लग जाएगा पेरेंट्स को कि उसको थैलेसीमिया है या नहीं है। अगर उसके जो ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई उसको कोई कॉम्प्लिकेसी हो रही है बच्चे को, तो वो टेस्ट करा के पता करवा सकते हैं कि बच्चे को थैलेसीमिया है या नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है वो विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल ही जो विटामिन डी है वो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट में देखा गया है कि लो रहते हैं, इसलिए वो विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए वो 2-3 हफ्ते के लिए कंज्यूम करें, उसके बाद गैप डाल दें, फिर दोबारा 2-3 हफ्ते के लिए विटामिन डी के जो शैशे हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है विटामिन B12 कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल ही जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट है वो विटामिन B12 कंज्यूम कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन हो जाते हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। जो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी कि जिससे वो ब्रेक डाउन नहीं रहे, और जो थैलेसीमिया माइनर पेशेंट होगा वो अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से गुजार पाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या थैलेसीमिया माइनर पेशेंट आयरन कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, थैलेसीमिया माइनर पेशेंट में देखा गया है कि जो आयरन लेवल है, फेरेटिन लेवल है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए वो जब तक कि उनमें आयरन डेफिशिएंसी ब्लड टेस्ट के द्वारा देखा नहीं जाएगा कि ब्लड टेस्ट में वो देख लें कि आयरन लेवल क्या है, जब तक कि वो उनका जो आयरन लेवल लो नहीं अगर आएगा ब्लड में, तब तक वो आयरन सप्लीमेंट नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को अगर आयरन लेनी है तो वो पहले वो ब्लड टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही आयरन लें। अगर बिना ब्लड टेस्ट करवाए वो आयरन लेंगे तो वो क्या होगा कि आयरन वो जो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट जैसे हार्ट, लीवर कहीं भी स्टोर हो सकती है, जिससे कि उसको आगे जाके कॉम्प्लिकेसी होगी। क्योंकि जैसे क्या देखा गया कि नॉर्मल अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो जैसे ही कोई नॉर्मल पेशेंट जाता है तो वो देखते हैं कि इसमें ब्लड कम है, अनीमिया है, तो सबसे पहले ही उनका क्या रहता है कि वो ये चेक नहीं करते कि उनको थैलेसीमिया तो नहीं, वो डायरेक्ट ही आयरन सप्लीमेंट दे देते हैं, जो कि एक बहुत ही, अगर उसमें आगे ही आयरन लेवल ज़्यादा है तो वो बिल्कुल ही हार्मफुल रहेगी। इसलिए अगर थैलेसीमिया माइनर पेशेंट को आयरन लेनी है तो वो पहले टेस्ट करवा ले, उसके बाद वो आयरन मल्टीविटामिन वो चूज़ करे। दोस्तों, दोबारा से जो आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट के जो क्वेश्चन हो गए उसके आंसर मैं दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं पूरी ही हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।